हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड चक्र देखने वाले हैं। काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से यदि देखा जाए तो। इससे पहले मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आपने यदि उन साइकिल को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, काफी इजी टॉपिक है। सो देखिए क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र या कार्बन चक्र। सबसे पहले मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता देती हूँ। सो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट और एनिमल्स दोनों के श्वसन द्वारा वातावरण में मुक्त होती है। ठीक है, कोई भी पौधे हो या फिर जंतु हो, जब वो श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में मुक्त होती है। जीवाणु भी मृत पादपों एवं जंतुओं के शरीर का विघटन करके वातावरण में CO2 मुक्त करते हैं। इसी टाइप से जैसे हम हुए, जंतु हुए, ये सब रेस्पिरेशन कर रहे हैं और वातावरण में CO2 को मुक्त कर रहे हैं। इसी टाइप से बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह होते हैं जो कि मृत पादपों और जंतुओं के शरीर का विघटन करते हैं और वातावरण में CO2 को मुक्त कर देते हैं। यानी जब पादप या जंतु मर जाते हैं तो उनका शरीर का विघटन करते हैं और CO2 को वातावरण में मुक्त कर देते हैं। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त लकड़ी, कोयला, तेल तथा अन्य पदार्थों के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होती है। जब लकड़ी, कोयला, तेल या अन्य पदार्थों को जब हम जलाते हैं तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है और वातावरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार लगभग 10 करोड़ टन CO2 गर्म धाराओं एवं ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा वातावरण में होती है। ठीक है, सो इस टाइप से इतनी सारी CO2 जो है वो मुक्त हो रही है। कभी प्लांट, कभी एनिमल्स, तो कभी जीवाणु, तो कभी हम लकड़ी वगैरह या कोयला वगैरह जला रहे हैं तो मुक्त हो रही है। सो इस टाइप से इतनी सारी जो CO2 है वो वातावरण में कैसे अपना लेवल बनाए रखती है उसको देखेंगे हम CO2 चक्र के अंतर्गत, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के अंतर्गत। तो कार्बन डाइऑक्साइड चक्र क्या होता है, जो आपकी CO2 होती है वो वातावरण में एक चक्र के रूप में चलती रहती है और सभी प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी हो, यानी पूरे एनवायरमेंट में इसकी जो मात्रा है वो सीमित बनी रहती है। ठीक है, तो इसी चक्र को कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड चक्र या CO2 चक्र। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको CO2 चक्र होता क्या है। सो सबसे पहले देखिए, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा 0.03 से 0.04% जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपकी जो वायुमंडल में CO2 है वो 0.03% जो है वो पाई जाती है, जो कि लगभग 2.3 इंटू 10 की पावर 13 टन के बराबर होती है। ठीक है, CO2 की ये मात्रा वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है। इसके बाद है, जीवन का आधार मानने वाले जीवद्रव्य में उपस्थित सभी कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि सभी जीवधारियों के लिए प्रमुख ऊर्जा के स्रोत होती हैं। इनके ऑक्सीकरण से जो है वो हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बनिक यौगिक जो हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, इन सभी के ऑक्सीकरण से हमें एनर्जी मिल रही है और ये सभी जो है वो जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं जीवन का आधार मानने वाला जीवद्रव्य, जिसमें सभी प्रकार के जो है वो कार्बनिक यौगिक लाइक प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड ये सभी उपस्थित होते हैं, जिनके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद दिया गया है, वायुमंडल में उपस्थित 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का यूज सर्वप्रथम हरे पौधे करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है 0.03%, इसका यूज प्लांट करते हैं और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट हुए इन्होंने एटमॉस्फेयर से CO2 ली, जल लिया, लाइट के प्रेजेंस में इन्होंने अपना खाना बनाया या कार्बोहाइड्रेट बनाया, C6H12O6 बनाया। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन छोड़ी जो कि आपकी वायुमंडल में चली गई, यानी वायुमंडल में मुक्त हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं आपके जो प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है 0.03%। ठीक है, सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है, शाकाहारी प्राणी इन पौधों को ग्रहण करते हैं जिससे ये कार्बनिक पदार्थ प्राणियों के शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है,
तो प्लांट को खाया शाकाहारी प्राणियों ने तो उनके शरीर में भी पहुंच गया। देन शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ मांसाहारी प्राणियों के शरीर में पहुंच जाता है। ठीक है, जो शाकाहारी प्राणी है इन्होंने खाया प्लांट को तो इनके शरीर में पहुंच गई। फिर शाकाहारी प्राणियों को खाया मांसाहारी प्राणियों को तो इनके शरीर में पहुंच गई। इस टाइप से मांसाहारी प्राणियों के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहुंच जाती है। अब इनमें से CO2 का कुछ भाग शरीर की वृद्धि के लिए उपयोग में ले ली जाती है तथा कुछ भाग श्वसन क्रिया में CO2 में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है। तो अब क्या हुआ, जितनी भी CO2 ली उसमें से कुछ भाग तो इनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज हो जाता है और कुछ भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित हो जाता है और एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, देन इसके बाद दिया गया है वायुमंडल की CO2 का कुछ भाग समुद्र जल द्वारा अवशोषित होकर समुद्री पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट के रूप में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो जो वायुमंडल में जा रही है CO2 उसका भी कुछ भाग समुद्र के जल में अवशोषित हो जाता है और इसका यूज समुद्री जो पौधे हैं वो अपने प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में खाना बनाने के लिए यूज कर लेते हैं और बचा कुछ भाग जो कि कार्बोनेट के रूप में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये प्राणियों और पौधों की मृत्यु के बाद कार्बनिक पदार्थ CO2 और H2O में अपघटित हो जाता है जिससे पुनः पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार जो है वो आपका CO2 का क्रम चलता रहता है और इसी को कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, कार्बन चक्र या CO2 चक्र। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ, प्राणियों या फिर पौधों की मृत्यु हुई तो जो आपका कार्बनिक पदार्थ है वो तब्दील हो गया CO2 और H2O में, देन पुनः पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका CO2 का चक्र चलता रहता है और इसी चक्र को कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र तीनों आते हैं आपके गैसीय चक्र के अंतर्गत और तीनों चक्र आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कम्युनिटी में मैंने इनका डायग्राम आपको अपलोड कर दिया है, सो आप वहाँ से देख लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, और ये जो मैं आपको नोट्स देती हूँ हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इनका पर्टिकुलर तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो सो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, रटना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।